जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों को दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए आप लोगों को सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। फिलहाल हमने जो सीरीज शुरू की थी कि हर संडे को टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उसका 8वां टेस्ट जो है वो मैंने आप लोगों को सुबह भेज दिया था। तो उसकी वीडियो जो है अभी हम लोग कर रहे हैं, वीडियो सोल्यूशन जो है वो अभी हम कर रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले अपने आज के पहले सवाल की। तो अपना आज का पहला सवाल जो मैंने टेस्ट में दिया था वो आप लोगों के सामने लिखा गया है। फिलहाल इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का टेस्ट है, और जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के ही हैं। तो ऐसा ना सोचे कि भाई इतने आसान सवाल मैंने डाले हैं, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वही लिख रखे हैं, तो वही हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए जी। तो सबसे पहले जब भी ऐसा काम होता है तो मैं ये मेरा भाई मैथ की इक्वेशन लिखी गई है, मैथ में इक्वेशन लिखी गई है, ठीक है जी। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम मेरा होता है कि मैं डिवाइड को देखूं। डिवाइड में मैंने देखा कि जेड का मतलब डिवाइड होता है। 40/4 आंसर बनेगा भाई मेरे पास 10। या तो मैं 10 को माइंड में रखूं या मैं लिख लूं, लेकिन फिर भी एक पल के लिए हम लोग लिखेंगे। चलिए भाई आगे देखते हैं। वाई का मतलब क्या है। वाई का मतलब मल्टीप्लाई, 12×4 = 48, तो इधर का 48 आ गया। डब्लू का मतलब क्या है। डब्लू का मतलब हो गया भाई प्लस 18 माइनस 18 माइनस 10 का आंसर होगा 8। 48 और 8 कितना होगा 56, 56 जो है अपने यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मिसमैच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी। मतलब कि कुल मिला के लैंग्वेज कंफ्यूज करने वाली है, लेकिन अगर मैं लैंग्वेज का डिटेल मतलब देखूं, हिंदी में देखूं, बेमेल पूछा हुआ है, यानी कि ये लैंग्वेज वही बात करती है कि फाइंड ओड वन आउट, बस अलग नहीं है। और वो भी किसके आधार पर। भाई वो सब कुछ अपने को बताना है सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के आधार पर। स्टेट और उसके डिस्टेंस कहाँ से, समुद्र से उसका डिस्टेंस लेना है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है वो यहाँ पे राइट आंसर इसलिए होगा क्योंकि अगर हम इंडिया के मैप की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है वो समुद्र से काफी दूर है। यानी कि अगर इंडिया का मैं एक लगभग सा मैप बनाऊं तो कुछ ऐसा मैप है, तो उत्तर प्रदेश जो हो कहीं यहीं पे ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फिलहाल केरला, जो आपको पता है सबसे लंबा सा इधर स्टेट होता है वो है। उड़ीसा कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करता है भाई अपने पास। और महाराष्ट्र की जो बात करें वो केरला से थोड़ा सा ऊपर है, तो वो कहीं पे इधर होगा महाराष्ट्र। तो ये सारे इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, तो ये तो समुद्र के साथ टच हो रहे हैं। यूपी ही एक ऐसा स्टेट है जो समुद्र से टच नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं तो जो इसकी आंसर की आई है, अभी इसकी फाइनल आंसर की नहीं आई है, एक जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई कौन सी कि एग्जाम हुआ है, थोड़े दिन पहले एग्जाम हुआ, उसकी फिलहाल आंसर की इसकी जो है वो फिलहाल 4-5 दिन पहले ही आई है। और उसमें इसका आंसर आई थिंक महाराष्ट्र दे रखा, तो उसमें आंसर गलत है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो भाई, गलत मतलब कि आंसर की है लेकिन ठीक है, लेकिन फाइनल वाली नहीं है। वो रिवाइज होके, कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन लगाएंगे सवालों पर, रिवाइज होके आएगी तो वो होगी। मैंने जो फाइल भेजी थी उसमें वही आंसर है जो उसने माने थे भाई, जो एग्जाम कंडक्ट कराता है डिपार्टमेंट, उसने जो आंसर माने थे मैंने भी उसको वही उठा के डाल रखा था। लेकिन जब आंसर की जब रिवाइज होगी तब वहां पर आप लोगों को ठीक देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो उत्तर प्रदेश होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल है बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। के का स्थान ऐसा मैंने बता रखा कि भाई या तो एक ही में अलग अलग लॉजिक है, घटता हुआ बढ़ता हुआ, या फिर पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे का, तीसरे का तीसरे के साथ, इस तरीके से लॉजिक चल रहे होंगे। 11, 8, 5, 2, मैं समझ गया भाई कहानी में क्या हो रहा है। माइनस 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 होता जा रहा है। माइनस भी कितना, -3, -3, -3। अब वाई आ गया भाई। वाई की अगर बात करें तो वाई को कैसे माइनस करेंगे, 2 से कुछ -3 करेंगे तो कितना बनेगा। कहानी में गड़बड़ हो गई। तो वाई की ना मैं दूसरी प्लेस वैल्यू मानता हूँ, जैसे कि ए की एक प्लेस वैल्यू तो 1 है, दूसरी 27 पर भी वापिस ये आ जाता है। तो बी की कितनी है, एक तो 2 हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई, 28 हो गई। तो यहाँ से अगर 28 से 3 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, 25। और 25 पर वाई दे ही रखा है। 25 - 3 22, 22 पर होता है वी, वी से शुरू होने वाला आंसर, खेल खत्म। अगला सवाल आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम फिगर की जो है यहाँ पे कौन सी आएगी। तो आंसर दे रखा है कि ये वाली फिगर है। मतलब कि कुल मिला के ना इस सवाल को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गया। कैसे भाई, आंसर में 4 फिगर देनी चाहिए थी उसको, यानी कि ऑप्शन में ही 4 फिगर डाल देता, लेकिन उसने ऑप्शन में नहीं डाली। उसने सवाल ये रखा, सवाल के नीचे ये फिगर बना दी और फालतू की, और उसने पूछ लिया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आएगी। यानी कि मेरे को इतना तो पता है कि पांचवी वाली तो आ ही नहीं सकती, तो कुल मिला के 4 ऑप्शन बचे, और उन्हीं चारों के नाम इधर उसने ऑप्शन में डाल दिए। थोड़ा सा काम बढ़ा दिया एग्जामिनर ने, और कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है। सर्कल, पहले तो भाई सर्कल की बात कर लेते हैं। नहीं सर्कल नहीं मेरे बच्चे, सर्कल के पहले ना ये स्केयर की बात करेंगे हम लोग। ये स्केयर होगा, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल। आगे क्या कर दिया मेरे भाई उसने, और ये फिगर एनालॉगी बन गई है ना। एक फिगर यहाँ पे है, आगे ऐसे हो गया,
और आगे की बात करें मेरे भाई, आगे क्या कर लूं मैं? एक अच्छी सी फिगर बना दूं ना। एक अच्छी सी फिगर नहीं, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ बेटा। मेरे बच्चे कैसे लिख देता हूँ, देखो मैं एम लिख दिया मैंने, देखिए फिगर बना दी मैंने। ट्रायंगल का मुंह ऊपर था, 180 घुमा दिया। एम कैसा है? 180 घुमा देंगे तो डब्लू जैसा हो जाएगा मेरे भाई। तो ये फिगर एनालॉगी है बस, और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। कॉन्सेप्ट वही है, लिख अलग तरीके से दिया। तो पहले उसने स्केयर बनाया, स्केयर के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर ट्रायंगल। तो आगे उसने क्या किया, अब की बार उसने जो चीज अंदर थी उसको तो बिल्कुल बाहर कर दिया, यानी कि जो बीच में थी, दूसरे नंबर पे थी, वो तीसरे पे चला गया। जो तीसरे पे था ट्रायंगल, वो दूसरे पर आ गया, और जो तीसरे पे था वो पहले पर चला गया, यानी कि अंदर चला गया। आगे क्या हो रहा होगा? अब ये सबसे बाहर है, तो सबसे अंदर यही आ रहा होगा मेरे बच्चे। सबसे अंदर जो है वो यही आएगा। अब जो दूसरे पर था वो सबसे बाहर चला जाएगा, और जो पहले पे था वो दूसरे स्थान पर। तो सर्कल पहले पे था तो आगे दूसरे पर आ जाएगा, जो दूसरे पे था वो सबसे बाहर हो जाएगा। अब ये देख लो कहाँ पे है भाई। बाहर जो है वो बॉक्स होना चाहिए, बॉक्स के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर ये दूसरी फिगर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? ऑल बैलून्स आर केक, नो केक इज टॉफी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो बैलून और टॉफी की बात करते हैं, तो भाई क्या करेंगे, केक से केक कट जाएगा। नो बैलून इज टॉफी जो है वो हम लोग बना लेंगे, पहला ठीक हो गया। ऑल केक आर बैलून, केक यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 कर रखा, तो केक को नहीं बना सकते, तो सिर्फ और सिर्फ पहला ही ठीक हो जाएगा यहाँ पे। तो यही जो है अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो मैंने बता दिया 150 के तरीके से। लेकिन अगर हम इसको उससे करते हैं वेन डायग्राम से, जो कि मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है। हालांकि जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं उन्होंने उस तरीके से वेन डायग्राम से मुझसे नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने उनको उस तरीके से पढ़ाया ही नहीं है। अब से मैं इसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, मतलब मर्जी है, जो बच्चा जिस तरीके से पढ़ना चाहे उसको उसी तरीके से पढ़ा देंगे। अब अपने को भी दोनों तरीके आते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें यहाँ पे नहीं है। ऑल बैलून आर केक, तो बैलून का जो सर्कल है वो किसके अंदर आना चाहिए? ऑल बैलून, जितना भी बैलून है वो सारे के सारे क्या है? केक हो गए। नो केक इज टॉफी, केक और टॉफी के बीच में जो है वो क्रॉस का रिलेशन बनना चाहिए, तो वो इस तरीके से बन गया। आगे है नो बैलून इज टॉफी, क्या था भाई? नो बैलून इज टॉफी, बैलून का पूरा सर्कल टॉफी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस का रिलेशन बना रहा है क्या? बिल्कुल बना रहा है, क्योंकि बीच में ये आ गया तो, क्या नाम है, सी फॉर केक। तो केक आ गया, जब केक ही उसके साथ क्रॉस का रिलेशन बना रहा है तो अंदर वाले का भी क्रॉस का रिलेशन होगा। डिटेल की बात बाद में करेंगे, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो समझो, मोटा मोटा हिसाब समझो इसका क्या है। ये जब इंडिया ही पाकिस्तान से नहीं बोलता है तो दिल्ली भी नहीं बोल रहा होगा। यहाँ पे अगर जयपुर लिखा होता तो जयपुर भी उससे नहीं बोल रहा होता। राजस्थान लिखा होता वो भी नहीं बोल रहा होता भाई। हरियाणा लिख देता तो हरियाणा भी पाकिस्तान से नहीं बोलेगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम इस तरीके से समझ सकते थे, ठीक है। डिटेल की बात मैं नहीं करूंगा। तो पहला तो यहाँ पे ठीक हो गया। आगे है ऑल केक आर बैलून, केक का पूरा सर्कल बैलून के अंदर है क्या? नहीं मेरे बच्चे, दूसरा गलत, पहला ठीक है, और सिर्फ पहला ही राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। इतना पता है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ये वाली कुछ बातें हो रही होंगी, और मैंने क्या है, थोड़ा सा ना सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया भाई। पहले तो ये वाली इधर होगा, ऊपर ये वाली जो लाइन है ऊपर नहीं जा सकती, गलत। ऊपर नहीं जा सकती, गलत। या तो ये होगा या फिर पहला होगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर अगर हम बात करते हैं आगे, तो ये जो इधर का जो सर्कल में देखना, ये जो क्या बना रखा है, क्या इधर वो आएगा? नहीं भाई, इधर तो ये वाली आएगा, सीधा सीधा एरो आएगा, क्योंकि इधर इसी का ही तो मिरर इमेज इधर बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, चौथा भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, टोटल क्लास ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 25, इफ बिलो, फ्रॉम बिलो ममताज रैंक इज 8, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, हम लोगों का फॉर्मूला यही होता है, टॉप प्लस बॉटम माइनस एक। टॉप से उसके स्टूडेंट क्या है, अच्छा ये क्या है, ये आता है मेरे बच्चे टोटल का। टोटल दे रखे हैं 25, टॉप से उसकी रैंक अपने को निकालनी ही है, बॉटम से उसकी रैंक दे रखी है 8 माइनस एक। चलो जी, ये आ गया 25, टोटल प्लस 8 माइनस एक, 7 आ गया। ये 7 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस। 25 माइनस 7 बराबर टोटल। और जब 25 में से हम लोग 7 माइनस कर रहे होंगे तो कितना बनेगा? 18 बन जाएगा। तो सॉरी, टोटल नहीं मेरे भाई, टॉप था ही, तो टॉप की बात करता ना, मैं उल्टा बोल गया। ये टॉप आएगा भाई, टॉप आएगा इधर। अरे भाई साहब, ये तो गड़बड़ हो गई। और गड़बड़ क्या हुई, यहाँ पे ऑप्शन वो नहीं है, ऑप्शन किसी और क्वेश्चन के लिख रखे हैं यार ये। हे भगवान। चलो, आपके पास तो फाइल थी भाई, उसमें देख लेना क्या होगा। 18 आंसर आ रहा होगा, और ये वाले ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन मिसमैच कर गए भाई, यहाँ पर किसी और क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे डाल दिए। कोई बात नहीं यार, गलती, हम भी इंसान है और गलतियां इंसान से ही हो जाती हैं। चलिए,
पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए गर्ल मैंने 1000 बार बता दिया आप लोगों को। मतलब एक बच्चे को तो 1000 बार नहीं बताया होगा, खैर ऑफलाइन पढ़ाने वाले बच्चों को तो बता दिया होगा 1000 बार। 1000 बार कैसे, अगर एक बैच में 100 बच्चे हैं तो 100 बार बताया गया, कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे बताया है भाई, इसको ना इस तरीके को, जब भी पॉइंटिंग फॉर्म के सवाल आते हैं तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, पॉइंटिंग फॉर्म के सवालों को हम लोग हिंदी में करेंगे ताकि आसान रहे। इंग्लिश में थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा लंबा होगा, बार बार चीजों को पढ़ना पड़ेगा। वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में करें तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि हिंदी में एक ही बार में सवाल जो है वो सोल्व हो जाएगा। एक लड़की की इशारा करते हुए प्रियंका ने कहा, मैंने 1000 बार बता दिया तुम लोगों को, स्पीकर की बात करता है। स्पीकर यहाँ पर क्या है, लड़की है। ये लड़की, एक लड़की की ओर, अच्छा पॉइंटेड कौन है, पॉइंटेड भी लड़की है, बोलने वाली भी लड़की है। कहती है प्रियंका की, वह लड़की मेरी, हिंदी में बता रखा है मैं मेरी से शुरू करेंगे, इंग्लिश में माई माइन से शुरू करेंगे। वह लड़की मेरी माँ, किसकी माँ, बोलने वाली। बोलने वाली कौन है, प्रियंका ने कहा। तो प्रियंका की माँ ऊपर ही बनेगी उसकी, माँ के पति, माँ के पति का इकलौते दामाद। इकलौते दामाद का मतलब इसके इकलौते, इस व्यक्ति के इकलौती बेटी का बेटी का हस्बैंड, बेटी का हस्बैंड। तो वो कौन है, ये तभी तो दामाद बनेगा भाई, वो पक्का तभी तो दामाद बनेगा। तो दामाद की बेटी है, कौन है, वो लड़की है। इसके बारे में कहता है कि वह लड़की मेरी, प्रियंका कहती है मेरी माँ के पति के इकलौते दामाद, यानी इसकी बेटी का हस्बैंड की बेटी है, इसकी बेटी है, यानी कि इस वाले व्यक्ति की बेटी है। ठीक है जी। हाउ इज प्रियंका रिलेटेड टू दैट गर्ल, तो प्रियंका जो है वो इस लड़की की क्या लग रही होगी, तो इस लड़की की माँ लग रही होगी, मदर। सवाल खत्म। आगे, अभिषेक के पिता की पत्नी की माँ अभिषेक से किस प्रकार संबंधित है। अभिषेक के पिता, तो अभिषेक के पिता की पत्नी की माँ अभिषेक से, यानी कि इस अभिषेक से किस प्रकार से संबंधित है। तो इस अभिषेक की क्या लग रही होगी, इस अभिषेक की नानी लग रही होगी। और इंग्लिश में नानी को क्या बोला जाता है, मैटरनल ग्रैंड मदर। भाई ग्रैंड मदर भी लिखा हुआ है, ग्रैंड मदर का मतलब समझे, ग्रैंड मदर के सामने कुछ नहीं है तो ये पैटर्नल ग्रैंड मदर हो जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, मैटरनल ग्रैंड मदर लिखा हुआ है तो मैटरनल वाला ही ठीक होगा। जल्दबाजी में गलत ना कर दे कि ग्रैंड मदर आ गया टिक मार दिया, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए चलिए आगे देखते हैं क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। जीके का सवाल है, मेरे को पता है बच्चों से नहीं हुआ होगा, सभी ने आंसर देखा होगा इसका। और कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसे हजारों सवाल है जो मेरे को भी नहीं आते हैं। मेरी जीके उतनी अच्छी नहीं है कि मैं ऐसे सवालों के हर सवाल का जवाब दे पाऊं, नहीं दे सकता भाई मैं। तुम लोग 1000 सवाल बना लेना अपनी तरफ से, कोई भी बना लो। एक फलाना देश उठा लो और उस देश की कैपिटल पूछ लो मुझसे। कोई भी ऐसा देश उठाओ जो छोटा सा छोटा हो, जिसका किसी ने शायद ही किसी ने नाम सुना हो, तो उठा लो मुझसे पूछ लो, नहीं बता पाऊंगा मैं। करेंसी पूछ लो भाई, उसका प्रेसिडेंट पूछ लो, अरे उसका पीएम का नाम पूछ लो, तो कुछ ऐसी चीजें पूछ लो जो मैं ना बता पाऊँ, और वो सच भी है मैं नहीं बता पाऊंगा। तो ऐसे बहुत से सवाल बनते हैं, तो तुमसे भी नहीं बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर क्या है, गद्दीस है। तो महाराष्ट्र में क्या होगा, वो महाराष्ट्र में जो है वो वर्लिस होगा भाई, ठीक है, वर्लिस होगा। बताता हूँ मैं ये क्या है। ये गद्दिश जो है वो एक ट्राइब का नाम है। और अगर आप डीपी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो मेरे बच्चे, जो कि अभी फिलहाल फिलहाल में एग्जाम भी होने वाला है, उसमें ट्राइब से एक सवाल पूछा ही जाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की एक ट्राइब है जो कि गद्दिश है। अब मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या है ना, कुछ बच्चे ने कॉमन सेंस लगाया हुआ, यार उर्लीज मेरे को पता नहीं क्या है, भूतिया मेरे को पता नहीं क्या है। गोंड का उसको पता है क्योंकि उसने ना गोंड प्रजाति यूपी में पढ़ रखी है, कि उसकी यूपी की एक ट्राइब है गोंड। आई थिंक शायद यूपी की है। तो यूपी की एक वो प्रजाति है, प्रजाति कह रहा हूँ यार, ट्राइब है, एक जनजाति है, कौन है, गोंड है, ठीक है ना। तो वहां से हो सकता था, कर सकता था कनेक्ट, उसको पता हुआ कि वो तो यूपी की हो गई, तो यार वो तो इधर नहीं आ सकता, तो वर्ली से ही बचा होगा। तो ये, लेकिन दूसरी बात, उसने गोंड और वर्ली से ही सुना होगा, इसके अलावा उसने ये दो शब्द जो है बहुत कम बार सुने होंगे, बहुत रेयर सुना होगा। अच्छा मैं बात करूँ कि उसने कहाँ सुने होंगे, वर्लिस जो है ना, नाम याद नहीं मेरे को क्या है, लेकिन एक मूवी में मैंने नाम सुना था। एक कोई मूवी थी, किसी क्राइम पर थी, मुंबई की किसी क्राइम पर थी, बेस मूवी थी। वहां पर किसी पुलिस वाले का नाम लिखा रखा था, स्पोर्टिंग जो पुलिस वाला था, मतलब मेन जो केस को सोल्व करता वो नहीं, उसका जो असिस्टेंट होता है उसका किसी का नाम था कांस्टेबल टाइप, कि वर्लिस उसको पकड़ के इधर लेके आ, कुछ ऐसा मूवी थी, एक अच्छी मूवी, पता नहीं कौन सी है लेकिन।
तो वहां से है, और ऐसा एक में नहीं है, दो चार फिल्मों में आपने नाम सुना होगा वर्लिस का, जो कि पुलिस कांस्टेबल का किरदार निभाता है ये नाम। और या फिर मैं कहूँ कि भाई पुलिस कांस्टेबल के किरदार को ये नाम दिया जाता है, एक ही बात है वो। तो वहां से हम लोग समझ सकते थे, याद रख सकते थे। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग देखते हैं और सीख सकते हैं तो ध्यान रख सकते थे, तो थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते थे। बाकी और तो ऐसा चीज में कुछ नहीं, बाकी जिसको याद है उसके लिए तो अच्छा है ही भाई। अदरवाइज इस सवाल को हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल क्या है, हाउ इज आदेश रिलेटेड टू, how is Ades related to the only daughter of Ades brother's grandmother? हिंदी में मुश्किल, सॉरी इंग्लिश में मुश्किल हो गया, हिंदी में देखते हैं। आदेश, आदेश के भाई, आदेश के भाई की दादी, इसके पिता यानी इसका, इसकी दादी की इकलौती बेटी, इसकी इकलौती बेटी यानी कि एक ही बेटी है इसकी, उस इकलौती बेटी से किस प्रकार से आदेश, आदेश के भाई की दादी की इकलौती बेटी से किस प्रकार संबंधित है। और यहाँ पर हो गई भाई गड़बड़, यहाँ पर मेरे बच्चे क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। और गड़बड़ पता किस वजह से हुई, गड़बड़ बेटा मेरे बच्चे इस वजह से हुई कि ये जो है ये आदेश की क्या लग रही होगी, तो ये आदेश की ना बुआ लग रही होगी, बुआ, बोले तो पैटर्नल आंट। और यहाँ पर भी ऑप्शन जो है ना वो चाची लिख रखा है, क्योंकि आपको पता है आंट बुआ के लिए भी आ सकता है, चाची के लिए भी आ सकता है, मौसी के लिए भी आ सकता है, मामी के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ पे हिंदी वर्जन लिखा गया है, तो गूगल ट्रांसलेट ने आंट का भाई यहाँ पे चाची लिख दिया, जो कि अपने हिसाब से, उसके हिसाब से ठीक है लेकिन अपने हिसाब से गलत है, क्योंकि सिर्फ आंट का मतलब होता है पैटर्नल आंट। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, बुआ आना चाहिए था, तो बुआ हम लोग ठीक करेंगे, लिखते हैं, मतलब ऑप्शन तो यही ठीक होगा, लेकिन चाची नहीं, हिंदी में बुआ होगा तो ठीक होगा, इंग्लिश में ठीक मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी के स्थान पर आंट ही लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर ना आंट आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। ऑप्शन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गूगल से जब ट्रांसलेट किया गया ना इसकी हिंदी को, ऑप्शन की हिंदी को, पहली बात तो यहाँ पे ऑप्शन की इंग्लिश लिखी जानी चाहिए थी, क्योंकि ब्लड रिलेशन है तो इंग्लिश में बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। दूसरी बात हिंदी लिख दी तो ठीक है यार, अब लिखी गई तो लिखी गई, गलती से उसका तो कुछ इलाज है नहीं, तो इसको हम लोग फिलहाल ऐसा ही मानेंगे। आगे देखते हैं क्या है। मेरे हिसाब से बहुत आसान सवाल है और है भी बहुत आसान। 26 से 20, 20 से भाई 14, यानी कि माइनस का 6, माइनस का 6, 14 माइनस 6 कितना होगा, 8, आखिरी में 8 एक ही ऑप्शन के, सवाल खत्म। दूसरी बात करते हैं तो यहाँ से हम -2, -4, -2, -4, -2, -4 करेंगे तो, एक मिनट, गड़बड़ हो गई क्या, यहाँ से हम -2, -4, -2, -4, -2, -4, 12 -4 तो 8 आना चाहिए था, तो ये तो भाई 8 आ गया। और आगे क्या होगा, -2, तो 8 के हिसाब से तो 6, 8 और 6 आ गया भाई, ये मैंने गलत क्यों लिख दिया, क्या अपने ने अपन हम लोगों ने गलत लिखा है क्या। दो सीरीज लगती हैं, दोनों सीरीज को चेक करना पड़ेगा, तो अल्टरनेट में तो ये लगेगी भाई। अरे नहीं भाई नहीं, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि ना मैंने तो बेटा लास्ट वाले के साथ कर दिया था, लास्ट के साथ किया था क्या, नहीं इसी के साथ तो किया था, हाँ लास्ट वाले के साथ कर दिया भाई मैंने तो। इधर ना -6 होगा, ये भी -6, 14 -6 कितना होगा, 8 ही तो होगा, तो 8 आ जाएगा। और अगर इसकी चेक करते हैं तो ये कितना है, -6, -6, और 12 -6 तो 6, तो 6 ही वाला होगा, वो गलत लिख दिया बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी जल्दबाजी में। लेकिन आप लोग जो है वो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कर दी और मैंने फिर आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि मेरे को लगा था कि शायद इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, तो मैंने इसको दोबारा रीचेक कर लिया, लेकिन आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को बड़े ध्यान से करना था, हालांकि स्टेप बना के भी सोल्व हो जाएगा। और वो स्टेप में लॉजिक क्या बनेगा, तो स्टेप में लॉजिक बन रहा होगा मेरे बच्चे, -2, -4, -2, -4, इस तरीके का लॉजिक यहाँ पर लग रहा होगा। बड़ा अच्छा सवाल है। स्कॉर्पियो को लिखा, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियो बोल दिया यार, फेवरेट कार है इसीलिए बोल दिया स्कॉर्पियो, SCORPION। स्कॉर्पियन को लिखा गया है TDPSQJPO। अगर ऐसी बात है तो इसको देखते हैं, 19 से 20 यानी कि +1, CDOPRSPQIJOPNO +1 है, ठीक है,
वाई में +1 करेंगे तो क्या बनेगा? जेड। ऑप्शन नंबर बी, सवाल खत्म। कौन सी फिगर ओड है भाई, ये बताना है। ओड पूछा हुआ है क्या? ये रही मेरे बच्चे, देखो। यहाँ पर तो क्या है, वो ऊपर आना चाहिए था, यहाँ पर ये लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर ये वाली फिगर गलत है, तो फिगर नंबर 3 वाली ही ओड है। अरे भाई, इरेज करना था। हाउ इज सुनील रिलेटेड टू सुनील्स फादर्स ब्रदर्स फादर? इंग्लिश में मुश्किल, हिंदी में आसान। सुनील, सुनील के पिता के भाई, सुनील के पिता के भाई के पिता, यानी सुनील के फादर के भी फादर से किस प्रकार संबंधित है? तो सुनील जो है वो अ, इस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है? सुनील जो है वो इस व्यक्ति का क्या लग रहा होगा? तो के पिता के भाई के पुत्र से किस प्रकार संबंधित है? तो सुनील जो है वो इसका क्या लगेगा? ग्रैंडसन लग रहा होगा भाई। आगे देखते हैं क्या है। एस, ओके। भाई देखो यहाँ पे ना ये लिखा गया, एस का मतलब है ये। अब तक हमने क्या देखा था एग्जाम में, ये आता था मीन्स। अब की बार उसने मीन्स को हटा के इज इक्वल्स टू डाल दिया, और कोई भी बदलाव यहाँ पे उसने नहीं किया है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, कंफ्यूज नहीं होंगे। सवाल को करेंगे। एस का मतलब है डिवाइड, 12 डिवाइड बाई 3, आंसर आ गया 4। अब गुना कर लेते हैं। आर का मतलब है गुना, तो 8 चौक 32, इधर आ गया भाई 32। पी का मतलब है प्लस, और 10 + 12 कितना होगा? ना ना ना, 12 नहीं, 12 नहीं भाई, इसको तो सोल्व कर लिया ना। 10 + 4, ये हो गया 14। 32 - 14 करेंगे तो 12 में से 4 गया तो 8 है। और यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी क्या कहीं पे? इस शॉर्टकट के चक्कर में गड़बड़ हो गई। यहाँ पे आएगा 4, आर का मतलब था गुना, 8 चौक 32, यहाँ तो 32 आ गया। क्यू का मतलब माइनस है, और अच्छा अच्छा, हाँ ये गड़बड़ हो गई ना भाई, ये गड़बड़ हो गई। 32 - 10 22, 22 और 4 26, 22 और 4 26, यही बनेगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है, और डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब वही होता है, पहले ए ए, फिर बी बी, सी सी, डी डी, एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड। चलिए, रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर होता, वाई वाई, सॉरी, जेड जेड, वाई वाई, एक्स एक्स करते करते सी सी, बी बी, ए। देखते हैं सबसे पहले क्या आएगा। पी आर ई आएगा, आई बाद में आएगा। चलो, इसका मतलब पहले वाला तो आखिरी में आ सकता है, तो ये तो मेरा आंसर ही नहीं है। चलो भाई, पी आएगा, ई के बाद सी, यानी कि सबसे पहले आएगा दूसरे वाला, फिर आएगा चौथा, फिर तीसरा, क्योंकि ई के बाद वी नहीं, ई के बाद एम आएगा, फिर वी आएगा। तो 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर सी। सवाल थोड़ा सा मुश्किल था, इम्पोर्टेंट भी मान लो, क्योंकि लैंग्वेज मुश्किल थी, समझ नहीं आया होगा बहुत से बच्चों को। इसीलिए मैंने यहाँ पे फिगर से समझाने की कोशिश की है भाई। क्या है, हालांकि जिन बच्चों ने 11th 12th बोला मैंने, 11th 12th में बायो पढ़ी है, तो उन्होंने प्लांट जब पढ़ा होगा टॉपिक, तब इसके बारे में पढ़ा होगा। जिन बच्चों की 12th 11th 12th यहाँ से नहीं थी, साइंस से बैकग्राउंड से नहीं थी, उनको इसके बारे में रत्ती भर भी नहीं पता होगा, उन्होंने तो चीजें सुनी ही पहली बार होंगी। मोसिस का नाम शायद उन्होंने पहले सुना हो सकता है 10th क्लास में, क्योंकि वो उसका जिक्र कहीं ना कहीं 10th क्लास में आ जाता है, लेकिन बाकी दोनों का, हॉर्नवर्ड्स और लीवरवर्ड्स का नाम जो है वो नहीं सुना होगा। ग्राउंडनट का मतलब मूंगफली होता है, तो यहाँ पे ओड क्या है भाई? मूंगफली ही है। ये क्या है? अपने आप में प्लांट जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं यार, बायो की बातें हैं, बायो उतनी अपनी अच्छी है नहीं। आ, तो मतलब कुछ ऐसा है ना कि जो घास टाइप पेड़ उस पे पानी पे होती है यार, वही है। काई का तो तुम्हें पता ही होगा, काई तो हम लोगों के घर में लगी रहती है, जैसे बाथरूम वगैरह के आसपास हो गई, या कहीं पे पेड़ पौधे अगर उगा रखे हैं, और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको हम रोज पानी डालते हैं, तो उसके कहीं आसपास हल्की फुल्की हो जाती है, वो ग्रीन ग्रीन सी जो होती है, ज्यादा पानी किसी जगह पर ज्यादा पानी होने की वजह से हो जाए, कोई गाँव का झोड़ हो, जो आपने देखा हो, तालाब जिसे बोला जाता है, वहां पर आप लोगों ने इस काई को तो देखा होगा। बाकी ये दो चीजें जो हैं भाई, वो शायद आप लोगों ने ना भी देखी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका मतलब वही होता है, प्योर जीके का सवाल है। आप लोगों से नहीं बना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि भाई जिसकी जीके अच्छी है, उसी ने इस सवाल को किया होगा। हाँ, एक चीज ये हो सकती थी कि मूंगफली की वजह से, मूंगफली क्योंकि वही के खाने के, बाकी कुछ खाने का है ही नहीं, तो वो एक फसल हो गई, तो उसको हम इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, बाकी किसी का नाम इन्हें सुना मुश्किल है, तो फिर एक तुक्का मारने वाली बात हो गई वो, खैर ठीक है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्या है, पे मेल मैच करना है, फाइंड ओड वन आउट, क्या होगा? टिथ होगा। भाई ये तो टिथ के प्रकार है, मोलर क्या होता है, इंसिजर क्या होता है, कैनाइन क्या होता है, जबकि टिथ का मतलब तो सिर्फ दांत है।
दांत के प्रकार हैं कई ना कई, टीथ के सब पार्ट्स हैं, क्या क्या, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो ये चार टाइप होते हैं दांतों के। तो ये टीथ, यही एक मेन टाइप है, उसके बाद ये चारों तो क्या है, सब टाइप हैं। चलिए, मेरे हिसाब से चीजें जो है वो समझ में आई होंगी भाई। आगे बढ़ जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक और सवाल है। मेरे यार ये पेपर मेरा बनाया हुआ नहीं है, एग्जाम का है, तो तुम्हें बहुत सारे सवाल ऐसे लगेंगे कि सर फलाने चैप्टर से तो नहीं आया। अरे नहीं आया तो भाई क्या करें अब यार, इसी चैप्टर से 3 सवाल तब तक कर लिया है, और 25 सवाल थे, तो भगवान ना जाने आगे एक दो सवाल और भी दे रखा हो तो भाई अब आगे हैं तो करेंगे ही करेंगे हम लोग इसको, ठीक है ना। पी प्लस क्यू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एस की बात, क्या हमने कर लिया है सवाल? नहीं किया है। 18 डिवाइड बाई 3, आंसर आ गया। अरे भाई, आंसर आ गया 6। आर का मतलब है गुना, 8 गुना 10 80 हो गया। पी का मतलब है प्लस, और 12 है, +6 कर दिया हम लोगों ने, ये 80 था। और ये क्या है, क्यू का मतलब क्या है, माइनस है। चलिए भाई ठीक है, तो 12 है, और माइनस का 12 प्लस का 6, आंसर आ गया -6। 80 -6 74। या फिर 12 में से, सॉरी, 80 में से जब बेटा 12 माइनस करोगे तो आंसर बनेगा 68। 68 में जब 6 ऐड करोगे तो आंसर बनेगा 74, तो 74 आंसर आ जाएगा। वही बात है भाई, कौन सी, डिक्शनरी ऑर्डर, और तो कुछ करना ही नहीं है। चलो, आई एन सभी में कॉमन है, डी सभी में कॉमन है, आई सभी में कॉमन है, उसके बाद ए आएगा। ए के बाद क्या आता है, तो पहले तो एक आएगा, फिर 3 आ जाएगा, आई एन, ठीक है, 1 3 हो गया, 1 3 तो दो ऑप्शन में दे रखा है भाई। चलो ये दो तो मेरे आंसर ही नहीं है। अ, कौन सा है, कौन सा, 1 और 3 कट गया ना, इंडिया और इंडियन, ठीक है। इन दोनों को देखता हूँ, इन दोनों में से पहले पीछे क्या आ सकता है, जी ई एन आ गया, पहले ई आएगा पहले ओ आएगा, तो पहले ई आता है, यानी 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो गया। चलो आगे देखते हैं। एक अच्छा सा सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 दोस्त हैं, ए बी, अनीसा भाटी वाटी बकवास बात लिख रखी है, सीधा सीधा ABCD भी लिख सकता था, लेकिन उससे फिर क्या है, सवाल छोटा बनता, नाम आ गया तो मुश्किल बन गया, बच्चा कंफ्यूज हो गया, ये एग्जामिनर ने फायदा उठा लिया। ईस्ट की तरफ रो फेस करके रो बैठे हुए हैं, ठीक है। अब अपने को पता है सर ईस्ट तो इधर होता है, तो क्या हम इनको इधर मान ले क्या? अरे मत मानो भाई मत मानो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ईस्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है। ये साइड भी ईस्ट हो गई, क्योंकि वो डायरेक्शन जो चार्ट होता है वो इमेजिनरी होता है, किसी को कहीं पर भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे। ये तो गुमराह करने के लिए चीजें लिख दी जाती हैं, बस बच्चा कंफ्यूज हो जाए और कुछ नहीं है। चंदनी इज बिटवीन अनीसा एंड एलिसा। सी जो है वो ए और ई के बीच में है। सी जो है वो ए और ई के बीच में है, ठीक है। सवाल इतना तो खत्म हो गया। बी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ई। बी जो है वो ई के जस्ट राइट पे, ई का राइट तो इधर बनेगा, तो इसका मतलब ये बी आ सकता है, लेकिन इधर ई का राइट यह है, लेकिन यहाँ तो सी बैठा हुआ है पहले से, तो ये नहीं बनेगा, इसका मतलब ये वाली संभावना ही गलत है। चलो, अब काम करना बड़ा आसान हो गया। इज टू द राइट ऑफ एलिसा बट लेफ्ट ऑफ दीपिका। बी जो है वो ई के तो राइट पे है, पर दीपिका के लेफ्ट पे। हे भगवान, क्या हो गया, दीपिका का लेफ्ट इधर ही तो बनेगा। फिरदौस इज नॉट एट द राइट एंड, फिरदौस जो है वो राइट पे नहीं है, तो लेफ्ट पे होगा, क्या समस्या हो गई। हु इज एट द राइट एंड ऑफ द रो, राइट एंड पे कौन है, दीपिका। सवाल खत्म। आगे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक पल के लिए हम लोग रुकेंगे। मैं जो है इसको भाई थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ चीजों को ना, ताकि आप लोग जो है मेरे बच्चे क्या करें, देख पाए इस चीज। चलिए, अब आप देख पा रहे होंगे भाई, और यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वो देखें तो यहाँ पे तो एक सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। देखो, यहाँ तो सर्कल कुछ इस तरीके का कंप्लीट होगा, हाँ ये वाला सर्कल आ सकता है। यहाँ भाई ये सर्कल दे रखा ऐसा, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। हाँ ये वाला सर्कल जो है, इधर की तरफ जो है सर्कल आ सकता है। चलो, सर्कल के आधार पर इतना तो पता चला कि ऑप्शन 2 खत्म हो गए, दो बचते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, देखने पर पता लग तो रहा ही है यार। ये जो लाइन है ना, देखो ये वाली जो लाइन है,
वो इधर सेंटर में आनी चाहिए थी, जबकि यहाँ तो बिल्कुल पास में है, और यहाँ पर भाई लगभग सा सेंटर है। अरे सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 में देखो बेटा, यहाँ पे लगभग सा सेंटर है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और लेकिन अपने को आंसर ऐसा तो बताना ही नहीं था, अपने को आंसर क्या बताना है, ऑप्शन में बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बहुत आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। 5 है, 14 है, 23 है, +9, +9, +9। 23 में अगर हम लोग 9 ऐड करते हैं तो कितना होगा, 22 होगा, और 22 पर होता है एफ। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, चलो भाई सवाल खत्म। अब तुम्हें लगेगा कि सर 22 पे एफ कैसे आता है, भाई समझा देता हूँ, हालांकि मुझसे पढ़ रखा है, कोडिंग डिकोडिंग तो पता होना चाहिए था। ABCDEF, वहां पर भी चीख चीख चिल्ला चिल्ला के बताया था कि 22 से बड़ी चीजें नहीं आती हैं, 1 2 3 4 5 6, इनके दो दो प्लेस वैल्यू बताए थे। 1 27, 2 28, 3 ओहो 39 लिख दिया भाई, 39 नहीं, 29 आएगा। 30, 31, 32, तो कितना बनेगा भाई, 32 बनेगा। कैसे, 23 में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो कितना बनता है, 32 बनता है। तो 32 पर क्या आया, एफ आया, एफ से शुरू होने वाला। अब हम बीच को चेक नहीं करेंगे क्योंकि बीच का सभी में सेम है, आखिरी को चेक करते हैं। के 11, टी 9, 3, 3 में 9 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 12, 12 पर क्या होगा, एल, ऑप्शन नंबर सी, खेल खत्म। आगे देखते हैं, मोनिका की रैंक है, ऊपर से मोनिका जो है कहाँ पे है, 33वें स्थान पर, रैंक 17 फ्रॉम द टॉप, एंड 20वें स्थान से नीचे से जो है, नीचे से कहाँ पे है भाई, 20वें स्थान पे है। तो क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे, बताया तो था, टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल स्टूडेंट का, टोटल पर्सन का क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम, ऊपर से स्थान नीचे से स्थान -1। ऊपर से कितना है मेरे बच्चे, 20, 20 नहीं, ऊपर से तो 37 है। हालांकि टोटल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक तरीके से लिखते हैं हम लोग, -1, सीधी सी बात है। यूनिट प्लेस पे काम करता, 7 जमा 0 7, 7 - 1 6, आखिरी में 6। दूसरी बात, 37 और 20, 57, 57 - 1 56, सवाल खत्म। और ये था भाई अपना टेस्ट नंबर 8। मेरे हिसाब से आप लोगों को मजा आया होगा। एक दो सवाल यहाँ पे थोड़े ठीक ठाक से थे, लेकिन वो जीके पर आधारित सवाल थे, और जो बाकी तो सवाल खैर आसान थे, तो आप लोगों को सभी को समझ आ ही गया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय राधे राधे भाई।